15 जून 2020। हिमालय की ठंडी हवा उस रात कुछ अलग थी। तापमान शून्य से नीचे गिर चुका था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गलवान नदी अंधेरे में चुपचाप बह रही थी। लेकिन उस रात सिर्फ हवा ही ठंडी नहीं थी। दो परमाणु ताकतों के बीच एक ऐसी टकराव होने वाली थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ये कहानी है साहस की। ये कहानी है बलिदान की। ये कहानी है उन 20 वीर जवानों की जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तिरंगे को झुकने नहीं दिया। ये कहानी है गलवान की। गलवान घाटी लद्दाख की उन ऊंचाइयों पर बसी है जहां जिंदगी टिकना नहीं चाहती। 14 से 17,000 फीट की ऊंचाई, पतली हवा, हर कदम पर खतरा। सवाल है, इतनी खतरनाक जगह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो गलवान को नियंत्रित करता है वो आसपास की रणनीतिक रास्तों पर नजर रख सकता है। सालों तक ये इलाका एक बफर जोन माना जाता रहा। तनाव था लेकिन गोलियां नहीं चलती थीं। 1975 के बाद पहली बार यहां खून बहने वाला था और दुनिया समझने वाली थी कि सीमा पर शांति कितनी नाजुक होती है। 2020 की शुरुआत में सीमा पर हलचल बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स आने लगी कि दूसरी तरफ टेंट लगाए जा रहे हैं, वाहन दिखाई दे रहे हैं, ढांचे तैयार हो रहे हैं। भारत ने भी अपनी मौजूदगी मजबूत की। बैठकें हुई, सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, एक सहमति बनी, दोनों पक्ष पीछे हटेंगे। कुछ दिनों तक लगा जैसे सब सामान्य हो रहा है, लेकिन सीमा पर सामान्य का मतलब होता है तूफान से पहले की शांति। 15 जून की शाम एक पेट्रोलिंग टीम निकली, ये देखने के लिए कि समझौते का पालन हो रहा है या नहीं। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू। शांत, अनुशासित, निडर। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास लिखने जा रहे हैं। रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों की परछाइयां हर चीज को निगल लेने को तैयार थीं। जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उन्होंने देखा समझौते का पालन नहीं हुआ था। ढांचे अभी भी मौजूद थे। कर्नल संतोष बाबू आगे बढ़े और शांत स्वर में कहा, इन्हें हटाया जाए। शुरुआत में बातचीत हुई, लेकिन अचानक स्थिति बदलने लगी। धक्का मुक्की शुरू हुई, तेज आवाजें गूंजने लगीं, पत्थर उठने लगे और फिर एक हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। महत्वपूर्ण बात यह थी, वहां बंदूकें इस्तेमाल नहीं की जा सकती थीं। पुराने समझौतों के कारण लड़ाई लड़ी गई हाथों से, पत्थरों से और खतरनाक हथियारों से। कीलों जड़े डंडे, नुकीली छड़ें। कल्पना कीजिए, 17,000 फीट की ऊंचाई, घना अंधेरा, बर्फ जैसा ठंडा पानी और बीच में जीवन मरण की लड़ाई। कई सैनिक पहाड़ी से फिसलकर नदी में गिर गए, कई गंभीर चोटों के बावजूद लड़ते रहे। कर्नल बाबू सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनका सिर्फ एक आदेश था, स्थिति को संभाले रखो। उस रात भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया कि वीरता तापमान से नहीं, दिल से मापी जाती है। संघर्ष घंटों तक चलता रहा। थकान, घाव, खून, लेकिन हौसला नहीं टूटा। बाद में एक सैनिक ने कहा था, हमारे मन में सिर्फ एक विचार था, देश हम पर भरोसा करता है। सोचिए, जब शरीर जवाब दे रहा हो और फिर भी आप लड़ रहे हो, यह सिर्फ प्रशिक्षण नहीं होता, यह जुनून होता है। एक एक कर कई जवान गिरते गए, लेकिन पंक्ति नहीं टूटी। मदद पहुंची, सैनिकों ने एक दूसरे को खींचकर बचाया। कई जवान अत्यधिक ठंड का शिकार हुए, लेकिन उस रात किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था, अगर हम यहां नहीं डटे तो कल खतरा और बढ़ सकता है। सुबह होने तक 20 भारतीय सैनिक अपनी जान देश के नाम कर चुके थे। उनमें एक नाम था कर्नल संतोष बाबू। एक नेता, एक योद्धा, एक अमर नायक। जब यह खबर देश तक पहुंची, हर घर में सन्नाटा छा गया। देश ने सिर्फ सैनिक नहीं खोए थे,
किसी ने बेटा खोया था, किसी ने भाई। पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया। श्रद्धांजलियां दी गईं, मोमबत्तियां जलाई गईं और हर दिल में एक बात बस गई, आजादी मुफ्त नहीं मिलती। किसी न किसी चौकी पर कोई सैनिक खड़ा होता है ताकि हम चैन से सो सकें। राष्ट्र ने अपने वीरों को सलाम किया, सम्मान दिए गए। लेकिन सच यह है, सबसे बड़ा सम्मान होता है एक कृतज्ञ राष्ट्र। गलवान सिर्फ एक संघर्ष नहीं था, ये एक याद दिलाने वाला क्षण था कि भू राजनीति सिर्फ नक्शों पर तय नहीं होती, ये सैनिकों के कंधों पर टिकी होती है। इस घटना के बाद सीमा पर तैयारियां और मजबूत हुईं, ढांचा तेजी से विकसित हुआ। दुनिया ने देखा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करता। आज भी जब गलवान नदी बहती है, जब हवा पहाड़ों से टकराती है, तो शायद वो रात याद आती होगी। वे कदमों की आहट, वे आदेश, वो साहस। नायक कभी मरते नहीं, वे मिट्टी बनकर देश को और मजबूत कर देते हैं। अगर आप आज सुरक्षित हैं, तो कहीं न कहीं कोई सैनिक जाग रहा है। उन 20 वीरों को दिल से नमन। जय हिंद।